वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। कि नरसिंह मेहता को देखिए, इतना धन घर पर है कि बैठ करके 7 पीढ़ियां खा सकती है। माता पिता गुजर गए तो भाई भाभी के अधीन है। बड़ा भाई है, कर्तव्य है कि अपने भाई का रक्षण करे। भाभी मां समान होती है, रक्षण करे, कर्तव्य है। लेकिन इतना अपमान किया, न कोई धन दिया, न घर में रहने दिया, संपूर्ण जीवन अपमान में व्यतीत होता रहा, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। अनेक भक्तों के जीवन देखिए। मीराबाई, अरे राजा की पत्नी, राजा की कन्या, और दर दर भटकती है, लेकिन भक्ति छोड़ी नहीं। ये संसार का रूप है। कोई भी हो, कहीं भी जाए, स्थान बदलने से ऐसा नहीं होगा कि आपको अपमान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अरे संसार में कहीं भी जाओ, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आज जो अपमान करेगा कदाचित कल वो सम्मान करेगा। आज जो सम्मान करने वाला है कदाचित कल वो अपमान करने वाला होगा। ये संसार है, ये संसार में बना ही रहेगा। अखंड भगवान का चिंतन, अखंड स्मरण सद्गुरु की कृपा से ही बना रहता है और तभी जीवन सार्थक होता है। इसीलिए कुछ कहा नहीं पत्नी से। भगवान शिव आए, राम 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 करते हुए समाधि में चले गए। अनेक वर्ष के पश्चात भी दक्ष के मन में क्रोध है। अरे अनेक वर्षों तक ये क्रोध रख करके लोग अपने जीवन का, अपने परिवार के लोगों के संबंध बिगाड़े हुए रहते हैं। संपूर्ण जीवन झगड़े में चला जाता है। और ये दक्ष भगवान का अपमान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का आयोजन करता है जहां पर सभी को बुलाया जाएगा, लेकिन उस शिव को नहीं बुलाया जाएगा। आज भी होता है ना। अरे कई सारे उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि किसी को बुला करके किसी का अपमान किया जाए, अथवा किसी को न बुला करके किसी का अपमान किया जाए। अरे कोई प्रसंग है, उत्सव है, कुछ 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें आनंद कैसे बढ़े ये देखना चाहिए। परस्पर संबंध किसी के बिगड़े हो तो वो जोड़े कैसे, अच्छा कैसे हो, ये अगर होता है तो उसको उत्सव कहा जाता है। अब 4 लोग मिलेंगे, अब मिलने से पहले कुछ इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, बस ये होता है फोन पर। अब पूरी पूजा होने के बाद तुमने देखा क्या हो गया, अब देखो उसने ये कहा। अगर यही करना है तो उत्सव क्यों करते हो भाई? वो उत्सव पूजा थोड़ी होता है। लेकिन दिखावा, क्रोध, काम, ईर्ष्या, देखो हमने तो उनसे कितना अच्छा किया, आपने देखा ना, हम तो बड़े धनवान हैं। ये सारे गुण इंसान का नाश करने वाले हैं। निर्मल भगवान शिव है। अरे अपमान किया कोई बात नहीं, कोई सम्मान देता है कोई बात नहीं, अखंड राम राम के स्मरण में लीन रहते हैं। जैसे हमने कल श्रवण किया, आत्मलिंग के समान। अरे जल धारा छोड़ो, दूध छोड़ो, कोई तो नैवेद्य भी डालता है, कोई फूल डालता है, पानी डाला, सब चला गया। निर्मल भगवान का शिवलिंग है। ये संसार है, ये ऐसे ही रहेगा। हमें क्या बनना है, हमें इस पर ध्यान देना है। हमें दक्ष नहीं बनना है, हमें शिव बनना है। अपना कल्याण करना है, शिव जी के अनेक गुणों का चिंतन करो। भगवान शिव समाधि में स्थित है, वहां पर सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इतना बड़ा उत्सव, सारे देवता, नाग, यक्ष, किन्नर सभी को बुलाया गया है, शिवाय भगवान शिव को।
सती को भी कोई निमंत्रण नहीं। और एक दिन प्रातः सती देख रही है कि आकाश में कई सारे विमान जा रहे हैं। अनेक स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान करके, अनेक अलंकार धारण करके जा रही है। और स्त्रियों के मन में कुतूहल होता है। कोई बारात आ रही हो, कुछ आवाज आए तो काम का सब छोड़ करके रोटी बनाते हुए उसी हाथों से जाएगी। किसकी बारात है, क्या हो रहा है भाई। अब मां सती ने भी देखा, जलधारा में थी, उस गृह में जहां पर सारी धाराएं बह रही थी। और एकदम आकाश मार्ग में देखा तो सारे विमान, अनेक देवियां सुंदर अलंकार करके जा रही है। उन्हें पता था कि सती को बुलाया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का गुण होता है, किसी को नीचा दिखाए तो प्रसन्नता मिलती है। जानबूझकर विमान नीचे लाया गया और सती से पूछा, अरे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है और तुम नहीं आ रही। सती अपना अपमान छुपाती है। स्त्रियों का गुण होता है, अपना अपमान छुपाती है। कहा नहीं नहीं, ये तो समाधि में है ना, हम अभी आएंगे, थोड़ी देरी हो गई, हम आ रहे, आप जाइए। और सारी देवियां जानती थी कि सती को बुलाया नहीं गया है, शिव अपमान के लिए यह यज्ञ रखा गया। लेकिन फिर भी दुख देकर के जब सुख प्राप्त करके वो स्वार्थी देवियां ऊपर जाने लगी, ऊपर ऊपर जाने लगी, और सती के आंखों में धीरे धीरे नीचे अश्रु गिरने लगे। अरे ये क्या हो गया, क्यों मेरे पिता ने, मेरी माँ ने तो मुझसे कहा होता, अरे मुझे बुलाया होता। देखिए, किसी भी स्त्री का घर कितना ही संपन्न हो, लेकिन एक भाव होता है, मेरी माँ का घर, मेरे भाई का घर। अरे 100 साड़ियां हो, 1000 साड़ियां हो, माँ ने प्रेम से दी हो ना, उसको खास संभाल कर रखती है। मेरे भाई ने भेजी है, मेरी माँ ने भेजी है, मेरी माँ ने बुलाया है मुझे। सारी पृथ्वी अलग होती है और मायका अलग होता है, माँ का घर है। इसीलिए संत कहते हैं, अरे माँ के घर में जिस प्रकार से लड़कियों को, कन्याओं को विश्रांति मिलती है, अरे कभी उठो, कभी खाओ, कैसा पहनो, कुछ भी रहो, उतना विश्राम तो हमें पांडुरंग के यहाँ मिलता है, हमें अपने भगवान के घर पर मिलता है। इसीलिए संत कहते हैं, अरे हमारा मायको तो हमारा गुरु घर है, हमारे कन्हैया का वृंदावन है। हर बात जैसे हम अपनी माँ से कह सकते हैं, हर बात हम हमारे कृष्ण से कह सकते हैं। हम दुख किससे कहे, अपनी माँ से कहे, अपने भगवान से कहे। और सती ने आंख में अश्रु थे पहुंच लिए, सोच विचार में पड़ गई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तभी भगवान शिव समाधि से उठे। अब सती को आनंद हुआ, अब लगा अब तो मैं जाऊंगी। और हर कन्या के मन में होता है कि पति के घर में, मायके में कोई झगड़ा हो जाए तो वो मिट जाना चाहिए, मायके में और पति के लोगों के संबंध अच्छे हो, संबंध बिगड़े नहीं। अब उसे लगा अभी जो हुआ सो हुआ, अब मैं जाऊंगी ना, सब अच्छा हो जाएगा, मेरे पिताजी मुझसे बात करेंगे, माँ मुझसे बात करेगी, और बड़ा आनंद हुआ। और स्त्री जानती है कि अपने पति से कौन सी बात कब छेड़े। भगवान शिव भोजन के लिए बैठे, सुंदर सुंदर अनेक पकवान बनाए हैं। जब स्त्री को कोई बात मनवानी होती है तो कुछ खास पदार्थ बनाती है, मुंह मीठा करती है, और फिर बोलेगी अजी अजी अजी। वो पतिदेव भी समझ जाते, अच्छी हाँ जी बोलो जी। अब फिर बोलेगी अजी मुझे ना एक साड़ी खरीदनी है। जो अपने मन की बात है बराबर समय पर छेड़ेगी। तो जब भगवान महादेव भोजन के लिए बैठे तो माँ पार्वती ने कहा, अजी अजी, हाँ बोलो सती। अजी वो है ना आपके ससुराल में, ऐसा नहीं कहा मेरे मायके में। अरे कौन सा शब्द कहाँ कैसे उपयोग करना है ये एक स्त्री अच्छा जानती है। कहा प्रभु आपके ससुराल में बड़ा यत्न हो रहा है। हाँ तो प्रभु क्या हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं सती, हमें बुलाया नहीं गया।
हाँ प्रभु, लेकिन पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्रों के घर में निमंत्रण की आवश्यकता क्या होती है? बार बार जब सती हट करने लगी तो भगवान शिव ने सती को समझाया, यद्यपि मित्र प्रपितु गुरु प्रभु गेहा, जाई बिनु बोले हो न संदेहा, जाई बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गिरु गुर गेहा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ने कहा, सती सत्य है, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अरे शिव पुराण की कथा है, भागवत की कथा है, ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें निमंत्रण नहीं है। अरे बिना निमंत्रण के भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, माता पिता के घर जाओ, मित्र के यहाँ जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे सती, अगर उसी स्थान पर हमारा अपमान होने वाला हो, माता पिता का घर हो, मित्र का घर हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए, हमारा कल्याण नहीं होता सती। बार बार भगवान कहते हैं, सती कहती है, नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी, अरे जाऊंगी, मैं बात करूंगी। तब भगवान ने जो घटना घटी थी आज अनेक वर्षों के पश्चात मां सती से कही है। सती को आश्चर्य हुआ, प्रभु इतने वर्ष व्यतीत हो गए, आपने हमसे कुछ कहा भी नहीं, आपके अपमान के लिए मेरे पिता ने यज्ञ रखा है। आंख में अश्रु आए, लेकिन कहा नहीं, मैं जाऊंगी, मैं अपने पिता से बात करूंगी, मेरी मां समझाएगी। प्रभु भूल गए होंगे, इतने वर्षों बाद याद नहीं रखेंगे। अरे अपनी बुद्धि से बात करती है, अनेक तर्क देती है। भगवान ना ना कहने पर भी सती जब आग्रह करती है तो भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, पर ऐसे नहीं। भागवत में वर्णन आया है, भगवान महादेव ने स्वयं सती की सूटकेस भरी है। अरे ऐसे न जाओ, सुंदर अलंकार धारण करके जाओ, अनेक उपहार लेकर के जाओ। किसी बड़े के घर में जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, माता पिता के यहाँ जाएंगे, बड़ों के यहाँ जाएंगे, संतों के यहाँ जाएंगे, कुछ न कुछ उपहार लेकर जाओ, यथाशक्ति उपहार ले जाओ। उपहार लेकर सती गई है। 60,000 गणों को भगवान ने साथ दिया है। अपने वाहन नंदी पर बैठ करके मां सती अत्यंत आनंद में चली है। सती को लगा, अब मैं जाऊंगी, कौन कौन वहां पर आएगा, मेरी मासी आएगी, मामा आएगा, कितनी बहनें आई होंगी, हाँ मेरे जीजा जी आए होंगे, माँ क्या कहेगी, क्या होगा। अरे मन के गुलगुले खाते हुए सती इसी विचार से जाने लगी। और जब वहां पर पहुंची तो सती ने देखा अत्यंत भव्य मंडप है। उतर गई और सती ने देखा कि सारे लोग देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। कोई सती को देख करके उपहास कर रहा है, बात नहीं कर रहे हैं। अगर सती माता भी आगे जाती तो वे वहां से निकल जाते। सती के ध्यान बात में आ गई, ध्यान में आया और सती को लगा कोई बात नहीं, अरे सारा संसार तिरस्कार करे, मेरी मां तिरस्कार नहीं करेगी। सती दौड़ते दौड़ते अपने मां के पास गई। मां को आनंद हुआ सती को देखकर, मां ने आलिंगन दिया। सती बहनों से मिली, लेकिन सती की मां ने कहा,
अरे सती देख, तू आई है, अब इन वस्त्रों को लेकर, ये अलंकार लेकर जल्दी चली जा। तेरे पिता ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और सती के मन में आया, मां ये अलंकार, ये वस्त्र लेकर मैं चली जाऊं? इन अलंकार वस्त्रों के लिए मैं आई हूं मां। मां, कुबेर भी जिनका पूजन करता है, यक्ष किन्नर नाग देवता जिनके पूजन करते हैं, उस महादेव की पत्नी हूं मां मैं। ये वस्त्र अलंकार मुझे नहीं चाहिए मां, मैं आपके लिए आई थी, मैं पिताजी से मिलने आई थी। अत्यंत क्रोध में भरकर सती मां बाहर गई, संपूर्ण यज्ञ मंडप को देखा। अनेक देवताओं का स्थान है, भगवान शिव का स्थान नहीं है। अत्यंत क्रोध आया और अपनी पिता के मूढ़ बुद्धि पर हंसी आई। सती ने कहा, बाबा आप किससे विरोध कर रहे हैं? साक्षात चराचर के पति पिता भगवान महादेव है। यक्ष किन्नर नाग जिनसे प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि जिनसे प्रकटी, आप उनसे विरोध करते हैं। तब कोई कुछ नहीं बोला। सभी से मां सती ने प्रश्न किया है, आप शिव, भगवान शिव की निंदा करते हैं, शिव की अवहेलना में रखा हुआ यज्ञ आप सभी उसमें आते हैं। सारे मौन रहे। तब दक्ष ने कहा, अरे सती तुझे किसने यहां पर बुलाया है? अगर यज्ञ में रहना है मौन होकर रहे, नहीं तो निकल जा यहां से। तब सती ने कहा, बाबा आप तो बड़े हैं, छोटों का कोई अधिकार नहीं बनता कि बड़ों को शाप दे अथवा क्रोध करे। लेकिन बाबा अगर मैं घर जाऊंगी, अगर मेरे पति मुझसे प्रेम से कहेंगे, अरे दक्षकन्ये, अरे दाक्षायणी, बाबा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। शिव द्रोही से प्राप्त हुआ ये देह बाबा मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं इस शरीर को दावाग्नि में दग्ध कर दूंगी। और सती मां उस यज्ञ कुंड के पास बैठ गई। सारे लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। और माता ने भगवान का स्मरण किया और अग्नि का उत्थापन हुआ और मां सती का देह धक 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 करते हुए जलने लगा। सारे ऋषि देवता, सारे लोग देखते रह गए। और ये सारी घटना जब भगवान महादेव को पता चली, भगवान महादेव ने अपनी जटा अपटी, उसमें से भगवान वीरभद्र को प्रकट किया है, करोड़ों सेना को प्रकट किया और कहा, जा वीरभद्र उस यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र अनेक गणों के सहित वहां पर आया है और संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस किया है। पूषा के दांत निकाले, जिसने भगवान पर हंसा उसकी दाढ़ी निकाल दी। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। दक्ष मैं करता था, उसका मुख वीरभद्र ने तोड़ दिया। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया। अनेक कुंड तोड़ दिए, अग्नि को ठंडा कर दिया। किसी के हाथ, किसी के पैर तोड़ दिए हैं। सारे देवता व्याकुल होकर रोने लगे। जब यज्ञ का विध्वंस हुआ तब वर्णन आता है, भगवान महादेव वहां पर आए, सती के देह को लेकर अत्यंत उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हे सती, हे सती, हे सती कहकर गोल गोल घूम रहे हैं। उन्मत्त लीला भगवान की यहाँ वर्णन की है। अब सारे व्याकुल हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए आकाश में, भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां 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 गिरे वहां पर सती के अनेक दिव्य अवतार प्रकट हुए। वर्णन आया है 108 मां भवानी के रूप वहां पर प्रकट हुए। लंकायाम शांकरी देवी, हर पृथ्वी के अनेक प्रांतों में शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कंठ श्रीशैल में गिरा, वहां पर भ्रमरांबिका माता हुए, एक वीरा हुई, पुरोहोतिका हुई, अनेक दिव्य रूप माता के हुए। मां सती इस पृथ्वी में मिल गई, एकाकार हो गई। अत्यंत शांत हुए शिव, पुनः लौट आते हैं। अनेक सिद्धों को अनेक उपदेश करते हैं, शांत हुए हैं। यहां पर यज्ञ का विध्वंस हुआ।
अनेक देवी देवताओं के हाथ पैर टूट गए हैं। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु नहीं गए थे। सारे देवता रो रो करके भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास ले गए। सारे मिलकर भगवान शिव जी के पास आए तो भगवान शिव ने उनकी ओर देखा, अरे ये तो मेरे पुत्र है। सारे देवता रोकर कहने लगे, प्रभु हमारा उद्धार करो। किसी का दांत नहीं, किसी की आंख नहीं, वीरभद्र ने किसी का हाथ तोड़ा है। विचित्र हाल में सारे देवता थे, रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अब रोने से अच्छा ये था कि तुम यज्ञ में नहीं जाते। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं था कि जहां पर भगवान शिव का अपमान होता है वहां पर नहीं जाना चाहिए? तुम जानते थे यज्ञ का उद्देश्य क्या है? सारे देवता कहने लगे, अजी अजी हमको तो बुलाया गया था। अरे हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। किसी ने निमंत्रण हमारे घर भेजा कि आपका सारा परिवार सभी आमंत्रित है, आज रात को हमें बैंक में डाका डालना है। अरे निमंत्रण आया, हम जाएंगे। अरे अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, कहां जाए कहां न जाए। तुम सब मुंह उठाकर चले गए। सारे देवता जब रोने लगे, भगवान ने कहा, अरे ये तो मेरे पुत्र हैं, और अपनी करुणा दृष्टि डाली और सारे देवताओं को अपने अपने हाथ, सारा शरीर पुनः सुव्यवस्थित प्राप्त हो गया। सारे देवों ने भगवान का जय घोष किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। और सभी ने प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर भगवान शिव उस यज्ञ के स्थान में प्रकट हुए। यज्ञ भगवान का रूप है, यज्ञ नारायण। इस प्रकार से कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। सारे जब वहां पर प्रकट हुए तब अत्यंत क्रोध में वीरभद्र अनेक शिवगण थे। भगवान विष्णु ने महादेव से पुनः निवेदन किया और भगवान की कृपा से दक्ष को बकरे का मुख लगा दिया गया। मुख प्राप्त हुआ, जिसका जो भाग उखाड़ दिया गया था उन्हें वह प्राप्त हुआ और सभी ने भगवान महादेव की क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु दक्ष से कहते हैं, अरे दक्ष, तूने किसके अपमान में यह यज्ञ रखा? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं और शिव दोनों भिन्न हैं? अरे दक्ष, तुझे अत्यंत अधिकार है अपनी विद्या का, वेद का, अपने ज्ञान का, और उस अहंकार के कारण यह किया। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नराहा निरीतम ते जगच्छन्ति अल्पकोटि शतानि च। जो जीव मैं ये हूं, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना वेद पढ़ा है, मैंने इतना पुराण पढ़ा है, जो अपनी विद्या के कारण अहंकार करता है उसका शतकोटि जन्म नाश ही होता है, अधपतन ही होता है। ज्ञान का फल विनय होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम। अगर विनय नहीं तो समझ लेना यहां पर विद्या नहीं है, इट इज जस्ट नॉलेज। ज्ञान के दो अर्थ है। अगर हम इंग्लिश में कहे जानना, इसको भी ज्ञान कहते हैं, और जो जाना है उसका जब हम आचरण करते हैं उसे भी ज्ञान कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में कहे नॉलेज, जानना, विजडम, नॉलेज इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज विजडम। अरे ज्ञान है तो क्या उपयोग है? शिव विष्णु एक है, संपूर्ण वेद कहते हैं, अहंकार नहीं करना चाहिए, लीन हो, सब पता है, लेकिन आचरण में है कहां? और ऐसे केवल मैं के अहंकार में जो रहता है उसका अधपतन ही होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन की खान, तोलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। काम क्रोध लोभ होता है, मन में ऐसी खान भरी होती है ना, ऐसा पंडित हो, अरे वो तो मूर्ख के समान ही है।
वो पंडिताई क्या काम की जो समाज के कल्याण में नहीं आती, जो आत्मोद्धार नहीं करती, वो ज्ञान किस उपयोग का है। भगवान महाविष्णु कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, लिखने योग श्लोक है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दरिद्रम मरणम भयम। भगवान विष्णु ने कहा अपूजनीय की जहां पर पूजा होती है, पूजनीय की जहां पर पूजा नहीं होती, वहां पर केवल 3 ही बातें हो सकती है, भय, मरण और दरिद्रता। देखते हैं कितने कितने घरों में भगवान की पूजा के लिए समय नहीं और एक्ट्रेसों की, हीरो हीरोइंस की पोस्टर लगाकर पूजा करते हैं। कितने पागल लोग ऐसे नहीं, मुझे बताइए। अरे पूजनीय भगवान है, फेमस होना एक अलग बात है, पूजनीय होना कंप्लीटली अलग बात है। जिसके जीवन चरित्र से, जिसके आचरण से हमारा जीवन बदलता है। जिस हीरो हीरोइन की हम पूजा करते हैं, भले वो सीता का रोल करे, भले कोई भी रोल करे, हम कई बार कहते हैं ये पिक्चर रामायण की जैसी है। अरे राम राम है, सीता सीता है। जो पिक्चर में हमें हीरो दाढ़ी सिगरेट आदि पीता हुआ बताया जाता है और उसको हम हीरो कहते हैं, हीरो माना जाता है, हीरो बताया जाता है, जिसके आचरण करने से सारी तरुण पीढ़ी बिगड़ जाती है, सारे जीवन का नाश होता है, परिवार का नाश होता है। अब नीचे भले नीचे दिया हो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको पढ़त मूर्ख कहते। पढ़े लिखे लोग बहुत सारा धन खर्चा कर करके, कोटि कोटि रुपए धन खर्चा कर करके एक पिक्चर बनाई जाती है। उसमें हीरो होता है, मद्यपान करने वाला होता है, सिगरेट पीने वाला होता है। अब नीचे वो देने से पीढ़ी थोड़ी समझेगी, पीढ़ी बस ये देखेगी कि किसको हीरो बताया जा रहा है, मुझे वो बनना है। अब वो सिगरेट करते हुए चलता तो मैं वैसे ही चलूंगा। जैसे हमने कहा, बात ज्ञान की शब्दों से नहीं होती, आचरण से मनुष्य को सिखाना है, और उसकी हम पूजा करते हैं तो क्या होगा? दरिद्रता, मरण और भय। हमको अभी याद नहीं, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व निकली हुई हमने एक बड़ी अच्छी पिक्चर देखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसमें बताया एक तरुण लड़का है, एक मिनिस्टर के पीछे लगा है। अब हर मिनिस्टर बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर है, अब वो पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी करता है। ये आजीवन उसकी पूजा करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। देखे छोड़ दे तो अच्छा है, उसका जब आचरण होता है तो जीवन में ये सारी घटनाएं घटती है।